मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम शंकर जी, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अब आगे क्या मानकर चला जाए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह प्रदर्शन भी समाप्त हो जाएगा? यह बहुत बड़ी जीत छात्रों की। मैं आगे की बात बताऊंगा आपको रितु, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं ध्यान से सुनिएगा, पूरा पोस्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। भारत अपडेट के जितने भी दर्शक हैं इस वक्त वो पूरा पोस्ट सुनिए। मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। ये मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ जो उन्होंने पोस्ट में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले साल से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेष जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। यानी कि जो ये चिट्ठी में लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पूरी बात बताई है रितु, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है। अगर मैं इसी पोस्ट को और आगे बढ़ाऊं और बताऊं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो वो भी हमारे दर्शक सुने। वो आगे लिखते हैं कि मैं सदैव हमारी प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट भरोसा रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वो केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुछ चक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी
के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। ये पूरी चिट्ठी, ये पूरा पोस्ट मैंने आपको बताया जो प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है। यानी कि इस वक्त ये बड़ी खबर है रितु कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या बातों को सामने रखा, वो मैंने बताया और किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान दुखी है।